हाय गाइस, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आप लोगों के सामने भाग 5वां लाया हूँ। इसमें क्या है कि अब ये वर्गीकरण विज्ञान एवं द्विनामकरण पद्धति का ये जो पाठ है उसका मैं 5वां भाग आप लोगों के सामने लाया। आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो जंतु होते हैं और जो पादप होते हैं उनके नाम किस तरीके से रखे जाते हैं और उनमें कौन कौन से नियमों का पालन करना पड़ता है और उनमें कौन कौन सी बातों का ध्यान देना होता है कि उसमें हम उसके ताकि अच्छे से नामकरण कर सके और गलत ना हो। ठीक, तो आज हम लोग चलते हैं यानी कि ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इसके तहत ये होता है कि जो वनस्पति विज्ञान के तहत यानी कि पादप जितने भी पादप खोजे जाते हैं तो उनका जो नामकरण किया जाता है वो ICBN के तहत किया जाता है। उसके बाद ICZN यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब ये जो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है इसके तहत में क्या होता है, जितने भी ऑल वर्ल्ड एनिमल का किसी भी जंतु का अगर डिस्कवरी होता है तो इसके तहत उसकी नामकरण किया जाता है यानी नोमेनक्लेचर किया जाता है। उसके बाद है इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर। ठीक, इसके तहत ये होते हैं कि जितने भी इस धरती पे आर्कियो बैक्टीरिया यानी यू बैक्टीरिया इन सब का जो डिस्कवरी किया जाता है, खोज किया जाता है तो उसका इसके तहत नामकरण किया जाता है। अब उसके बाद आता है इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। अब इसमें क्या है कि जितने भी यानी कि वायरस हैं, ठीक, अब जैसे हो गया कि एड्स हो गया, यानी एड्स हो गया और H1N1 हो गए, इन सब वायरसों का जो नाम रखा गया है इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर के तहत ही उनके तहत इसका रखा जाता है। इसके अंतर्गत जीवों के नामकरण किए जाते हैं। तो अब इसमें क्या है, इनका जो नामकरण किया जाता है उसमें कौन कौन सी नियमों का पालन करना पड़ता है वैज्ञानिकों को या रिसर्चर को। तो इसमें यानी कई नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसमें क्या प्राणियों के यानी कि जीव जो होते हैं उनके नामकरण के लिए प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं और जो टोटल 9 प्रकार के होते हैं और भी बातों का ध्यान रखना पड़ सकता है। तो इसमें से पहला है लंबे व कठिन। अब इसमें कह रहा है कि लंबे व कठिन नाम नहीं रखना चाहिए, यानी कि जो जंतु होते हैं, पादप होते हैं, यानी कि जो जीव होता है उसका जो नाम रखना चाहिए वो लंबा नहीं होना चाहिए, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और उसके बाद क्या होना, कठिन नहीं होना चाहिए, उसको आसान भाषा में बोलना चाहिए, यानी उसको बोला जा सके और समझा जा सके। उसके बाद इसका दूसरा ध्यान क्या देने योग्य बातें हैं, एक पूर्ण नाम यानी प्राणी का एक वंश तथा एक पूर्ण जातीय नाम दिया जाता है। उसमें क्या होती है कि जो पहला नाम होता है, पहला उसका शब्द रखा जाता है वो क्या होता है, वंश होना चाहिए। जो प्राणी होते हैं यानी कि जो जीव होता है उसका जो नाम रखी जाती है उसमें क्या होता है कि पहला यानी जीनस जो होता है वो भी पूर्ण होना चाहिए, आधा नहीं होनी चाहिए कि उसमें हम आधा रख दें और आधा ही काट दिया जाए, तो ऐसे में क्या होता है वो गलत हो जाएगा, यहाँ पे पूर्ण रखना होता है। उसके बाद यह स्पीशीज यानी जाति। अब ये जो जाति है यानी कि जो जीनस होती है, जीनस के बाद यानी उसके पीछे की तरफ में लिखी जाती है स्पीशीज, उसका भी पूर्ण नाम होना चाहिए, आधा नाम नहीं होना चाहिए। तो ये दूसरा नियम ध्यान में देना होता है। उसके बाद है तीसरा, किसी भी जंतु व पादप का वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात और याद रखना होगा कि लैटिन शब्द का, यहाँ पे लैटिन जो शब्द लग रहा है इसका खास ध्यान देना होता है। यदि अगर वो लैटिन शब्द से नहीं बिलोंग कर रहा है या उससे नहीं मैच कर रहा है तो आपकी जो यानी कि जो जंतु है, जो पादप है, उसका जो नाम रखा जाता है वो गलत कर दिया जाता है, उसको अंतरराष्ट्रीय संहिता उसको मान्यता कतई नहीं देता, कभी नहीं देता। तो इसके यानी कि लैटिन भाषा की सख्त जरूरत होती है, इसको समझना होता है। ठीक, इसके यानी कि उसका लैटिन भाषा में शब्द होना चाहिए। उसके बाद चौथी बात क्या ध्यान में देना है, यानी सदैव वंश, यानी कि जो वंश होता है, जीनस होती है, सदैव वंश का नाम पहले, यानी जो वंश होता है पहले लिखना पड़ता है। जैसे क्या होता है कि होमो, ठीक, अब ये जो होमो है, होमो एक प्रकार का वंश है, क्या है, वंश है। और उसके बाद सैंपियंस, ठीक, अब ये जो सैंपियंस है, ठीक, अब ये सैंपियंस स्पीशीज है। होमो क्या है, होमो एक वंश है और स्पीशीज क्या है, जाति है। ठीक, वंश और जाति।
ठीक। अब इसमें कह रहा है कि जो वंश होता है वो पहला तथा जाति नाम बाद में होना चाहिए। ये वंश क्या है, पहले है, और जो जाति नाम है बाद में लिखा गया है। ठीक। उसके बाद क्या, तथा इसे सदैव तिरछे यानी कि तिरछे में होने चाहिए, तिरछे में लिखना चाहिए। अब यहाँ पे जो यहाँ थोड़ा सा सोच हो गया तो इस तरीके से गलत मान्य हो जाएगा, इसको थोड़ा सा तिरछा दिखाना पड़ेगा। यानी कि होमो अगर सैम्पियंस लिखना है तो होमो सैम्पियंस इस तरीके से लिखना पड़ेगा, होमो और सैम्पियन। ठीक, सैम्पियन। ठीक, अब इस तरीके से तिरछे में लिखना होगा। और एक खास बात और याद ध्यान देना होता है कि तिरछे में तो होने चाहिए, प्लस उसके नीचे अंडरलाइन करना पड़ता है। अंडरलाइन करना तो कतई नहीं भूलना चाहिए, ये खास बात इसमें देना होता है। ठीक, लिखा यानी कि में लिखा जाता है तिरछे में। और उसके बाद आती है बात, फिर इसमें पांचवी बात ध्यान देनी होती है, वंश यानी जीनस का पहला अक्षर, यानी कि जो वंश होता है वंश का पहला अक्षर बड़ा यानी कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। यानी कि जो वंश होती है यानी जो जीनस होती है उसका पहला अक्षर होना चाहिए कैपिटल लेटर में। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि कैपिटल में तथा जाति यानी कि स्पीसीज। अब ये जो जाति है स्पीसीज है, इसका कह रहा है कि नाम पहला अक्षर जो था छोटे यानी स्मॉल में होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या स्मॉल लेटर में इसको लिखना पड़ता है। यदि इन दोनों का ध्यान नहीं दिया जाता तो ये भी नाम गलत कर दिया जाएगा, अंतरराष्ट्रीय संहिता इसको मान्यता कतई नहीं देगा। उसके बाद है कि अब छठी वाली बात जो ध्यान देनी है, जाति का नाम सदैव विशेषता को प्रदर्शित करता है। अभी जो जाति है यानी कि जो स्पीसीज है वो उसकी विशेषता ऊपर मतलब कि उसकी विशेषता पे डिपेंड होना चाहिए, उसमें कोई विशेषता खास नजर आती है कि नहीं आती। यदि उसमें कोई विशेषता नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई उसके अंदर खूबियां नजर नहीं आ रही है तो वो भी मान्यता नहीं मिलती है। उसको अपने उसको कोई ना कोई खूबियां निकालना पड़ेगा और देना पड़ेगा, तब जाके उसकी मान्यता मिलती है। अगर जब तक उसमें नहीं गुण नजर आते तब तक उसकी मान्यता नहीं दी जाती। उसके बाद आती है बात कि अब उसके बाद सातवीं बात है, किन्हीं दो भिन्न प्राणियों के वंश, किन्हीं दो भिन्न प्राणी यानी अलग अलग जो जीव होते हैं उनका जो जीनस है का नाम समान नहीं होना चाहिए। यानी कि जो जीनस होता है यानी कि ये जैसे होमो है, होमो तो समान नहीं होना चाहिए किसी का। और उसके बाद कह रहा है कि जाति, अब इसमें कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, जाति यानी स्पीसीज जो है समान हो सकते हैं। यानी कि जो जाति है वो समान हो सकते हैं। जैसे क्या होता है कौवे का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसमें क्या होता है कि कोर्वेस स्पैंडस स्पैंडस। अब इसमें देखिए कि जो जाति है यानी कि जाति और उपजाति दोनों एक जैसे मिल गए, यानी कि उनको हम एक समान रख सकते हैं, उसको एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन जो यानी कि जीनस है यानी कि वंश है यानी जीनस है वो समान नहीं होना चाहिए। स्पीसीज समान हो सकते हैं लेकिन जीनस कतई नहीं समान होना चाहिए। ये बात इसकी हो गई यानी कि सातवीं। अब आठवीं पॉइंट वाली बात आती है, जाति नाम से जीव की संबंधित से अलग होना चाहिए। जो जाति नाम है जीव की संबंधियों से यानी कि उसके जो इर्द गिर्द में जिनकी उनकी लगाव होती है, जिनसे उसका संबंध होता है उससे अलग होना चाहिए। अब जैसे क्या है, भारत का जो कौवा होता है उसे कुछ और नाम से जाना जाता है, श्रीलंका का जो कौवा होता है उसे कुछ और नाम से जाना जाता है, म्यांमार का कौवा जो होता है कुछ उसे अलग नाम से जाना जाता है। यानी कि उनकी जो लास्ट वाली उपजाति होती है वो अलग अलग नाम से उसको बनाया जाता है यानी कि पुकारा जाता है। उसके बाद है किसी अब इसमें ये है नौवीं पॉइंट में क्या है, किसी वैज्ञानिक द्वारा ज्ञात नए जीव का वैज्ञानिक नाम उसी दशा में मान्य किया जाता है यदि वह अंतरराष्ट्रीय संहिता को पालन करता है। यानी कि अगर कोई वैज्ञानिक किसी भी जीव का नया डिस्कवरी करता है और उसके बाद क्या है उसी भी तरीके से अंतरराष्ट्रीय संहिता यानी कि इन जो नियम यहाँ पे दिए गए हैं इनका अगर उसमें पालन हो रहा है तो ही मान्यता मिलती है, अगर नहीं मिलती तो उसकी मान्यता नहीं दी जाती, रद्द कर दी जाती है। उसके बाद आती है बात नोट की। अब इसमें क्या कहा गया, कभी कभी अब जो होते हैं कभी कभी वैज्ञानिक नाम जो खोजकर्ता होते हैं ना, जो वैज्ञानिक लोग होते हैं डिस्कवरी करने वाले होते हैं उनके यानी कि खोजकर्ता के नाम यानी जोड़ दिया जाता है। ठीक, अब क्या होता है कि कभी कभार होती है ना कि वैज्ञानिक लोग जो भी कुछ डिस्कवरी करते हैं वो लोग अपने लास्ट में क्या करते हैं, एकदम जो स्पीसीज होता है स्पीसीज के लास्ट में अपना भी नाम जोड़ सकते हैं। अब इसमें जैसे कि वैज्ञानिक लीनियस में एक अपना लीन वर्ड देते हैं, कहीं कहीं पे ये अपना लीन वर्ड प्रयोग कर देते हैं, तो यहाँ पे जो वैज्ञानिक लीनियस हुआ करते थे वो लीन वर्ड जोड़ देते थे। तो अब इसमें एक खास बात और याद है, यहाँ पे जो देखते हैं कि यानी कि जो आठवीं पॉइंट है जाति नाम से जीव की संबंधी से अलग होना चाहिए। इसमें क्या होती है, अब जीव के संबंधी जैसे अलग होने चाहिए उसमें हम लोग ये देखते हैं
कि जो अब जो कौवे होते हैं, कौवे में क्या होता है, कोरवस, ठीक, कोरवस स्पैन, कोरवस स्पैंडस, स्प्लेंडेस, स्प्लेंडस, ठीक। अब ये जो नाम है, ये इंडियन कौवे का नाम है, वैज्ञानिक नाम। अब ये इंडियन कौवे का, लेकिन अगर यही वर्मी कौवे का अगर नाम लिखना हो तो जो वर्मा के कौवा है, यानी कि उसका नाम यानी कोवर, यानी कि जो वर्मा का कौवा होता है उसको कोरवस, ठीक, स्प्लेंडेस, कोरवस स्प्लेंडेस, स्प्लेंडेस, उसके बाद है इंसोलेंस, ठीक, इंसोलेंस। अब यहाँ पे क्या है कि यानी कि स्प्लेंडेस वाला और इंसोलेंस ये दोनों अलग हो जा रहे हैं, कोरवस और इंसोलेंस, कोरवस यानी कि यहाँ पे इंसोलेंस, ठीक, इंसोलेंस, ठीक, ये दो है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो लास्ट वाला नाम है वो मैच नहीं कर रहा है, यानी कि ये दो मैच कर रहे हैं लेकिन ये वाला मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से यानी कि आठवें वाला, यानी कि जो जाति नाम है, जीवन की जीव की संबंधियों से उसको अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, वो अलग होनी चाहिए। तो ये बात इसमें खास ध्यान देनी होगी। तो ये आज आप लोगों का यानी कि वर्गीकरण विज्ञान एवं द्विनामकरण पद्धति पाठ पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। अब हम अगला चैप्टर आप लोगों को आगे हम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार।